होने तो कैमरा भी लगना चाहिए, हमारे पास कैमरा है। चलो देखो, विजिबल है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वो वाला चैप्टर नहीं है जो हमने पढ़ा था, इमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी। सोशलॉजी इमर्ज कैसे होती है, दैट इज़ नॉट अ चैप्टर विच इज़ गिवन ओवर हियर। दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी, विचारधारा है कि आप सोशलॉजी के बारे में क्या समझते हो। फर्स्ट थिंग जो मेन क्वेश्चन होगा जो आप लोगों को आएगा, दैट व्हाट इज़ सोशलॉजी, समाजशास्त्र क्या है। ओरिजिन, दैट इज अ सेकंड चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डू आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है ना। इस वीडियो के बाद अपन सेकंड चैप्टर देखेंगे, बट दिस इज बेसिकली अ कंसेप्चुअल विच इज गिवन। तो फर्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू बिकम दैट व्हाट इज सोशलॉजी, समाजशास्त्र क्या है। तो हम लोग ये रिवीजन सेशन कर रहे हैं, इसमें हम लोग फालतू की बातें करने की जगह सीधे पॉइंट की बात करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अवर 3 चैप्टर्स। हमने 3 चैप्टर्स अपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दैट वन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द आइडियोलॉजिकल थीम, एक विचारधारा बनाएंगे और वही विचारधारा समाजशास्त्र में काम आएगी। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशलॉजी, समाजशास्त्र क्या है। सोशलॉजी जो है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था 3 शब्द विच इज इंपॉर्टेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ अ जनरल साइंस। किसका पार्ट है, जनरल साइंस। फादर कौन है इसके, अगस्ता कॉम्टे। पहली बार सोशलॉजी का जो शब्द यूज किया गया था, द पर्टिकुलर वर्ड विच इज नोन एज सोशलॉजी वाज यूज्ड बाय हूम, अगस्ता कॉम्टे ने इसको यूज किया था। कंफर्म है, कब किया था, इन 1839 में ये पर्टिकुलर ओरिजिन किया गया था, जो सोशलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट इज सोशलॉजी, तो सोशलॉजी इज अ सोशल साइंस और एक डिसिप्लिन है दैट लुक्स ऑल द डेवलपमेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, स्पेशली ह्यूमन सोसाइटी में कौन, इंस्टीट्यूशन एंड हाउ इट वर्क। सीधी भाषा में अगर हम देखें तो व्हाट इज सोशलॉजी, तो सोशलॉजी इज अ साइंस या सोशलॉजी एक मेथडोलॉजी है, जो शब्द यूज करो, इट इज़ अ मेथडोलॉजी, ठीक है। उसकी ये एक प्रक्रिया है, हिंदी में आप याद कर सकते हो, इट्स अ मेथडोलॉजी, इट्स अ साइंस जो किसकी स्टडी करती है, एक साइंस है। साइंस क्या है, साइंस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी, जिसमें हम किसी भी चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। तो सोशलॉजी इज अ साइंस, साइंस क्यों, क्योंकि सिस्टमेटिक स्टडी। किसकी स्टडी करते हैं, एक तो हमारी सोसाइटी की यानी समाज की, और सामाजिक संस्थान यानी सोशल इंस्टीट्यूट्स की। तो ये हमारा पहली चीज़ है। तो सोशलॉजी क्या है, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशलॉजी। हमारा बिहेवियर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशलॉजी, ठीक है। अगली चीज, हमारे बाजू में कास्ट, सेक्स, उसके बाद हमारी सोसाइटी जो भी आ जाएगा, लिंग आ जाएगा, मनुष्य आ जाएंगे, पुरुष आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये मान के चलो कि स्त्रियां हो जाएंगी, वो सब समाज का एक पार्ट है। उसके बाद चाहे वो आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, दैट इज अ पार्ट। इवन अवर इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशलॉजी, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, प्रशासनिक सेवाओं की। प्रशासन किस में आता है, प्रशासन आता है सोसाइटी में, तो इनडायरेक्टली हम किसको सर्व कर रहे हैं, वी आर सर्विंग अवर सोसाइटी। और जब इस चीज़ का अध्ययन होता है तो वो क्या कहलाती है, सोशलॉजी। यानी आप किसी भी चीज़ का जो समाज के परिवेश में इंपॉर्टेंट है वो सब सोशलॉजी में आएगा। अब अगली चीज़, सोशलॉजी क्या है, एक तरीके से सोशल लाइफ, और सोशल जो है वो सोशल कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या बात करी गई है, इसमें ये वाली बात कही गई है कि जितने भी सोशल लाइफ होगी, आपकी सामाजिक जीवन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या स्टडी करोगे, सोशल लाइफ, समाज चेंजेस। ये ब्लैंक आ रहा है, मैं आपको बोल देता हूँ। सोशल लाइफ होगा, सोशल लाइफ के बाद आपकी सोशल चेंज और सोशल कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, 4 चीज़ों से मिलकर बने होगी। पहले सामाजिक जीवन, ठीक है, ये इसकी स्टडी करेगा कि मनुष्य का जीवन कैसे आ रहा है, ठीक है। मैं दिख रहा हूँ इसमें मनुष्य का जीवन कैसे आ रहा है। मनुष्य के जीवन के बाद मनुष्य के जीवन में समाज के परिवेश में क्या चेंजेस आए, तो पहले मनुष्य का जीवन, उसके बाद सोशल चेंज, 2 चीज़ें हो गई। सोशल चेंजेस के बाद सामाजिक कॉजेस, कारण क्या होंगे, उस कॉन्सिक्वेंसेस और इसका भरपाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या हर्जाना मनुष्य को भुगतना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें क्या होगा, स्टडी करता। तो एक वाइंड अप है, पहले लाइफ, लाइफ के बाद आ जाएगा चेंज, चेंज के बाद आ जाएगा कॉजेस, कॉजेस के बाद आ जाएगा उस काम पे असर, समाज, जीवन, कारण, कारण के बाद उसका असर, और इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है, सोशलॉजी। तो पहली स्लाइड से हमने क्या पढ़ा, सोशलॉजी क्या है, सोशलॉजी इज अ साइंस, सोशलॉजी इज अ सोशल साइंस, सोशलॉजी इज अ जनरल साइंस, और सोशलॉजी इज अ नेचुरल साइंस, जैसा चाहो।
जो क्या करता है, स्टडी किस किस की करता है, सोशल सोसाइटी या सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूट। क्लियर है, ये हमारे इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ है। अगली चीज़ हमने क्या पढ़ा कि सोशलॉजी का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर क्यों करता है। देखो हमने जब सोशलॉजी स्टार्ट करी थी तो इट इज़ नॉट गिवन ओवर ईयर, हमने जो पढ़ा था पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि पर्टिकुलर सोसाइटी एक चारों तरफ डार्क एज था। किस जगह की बात कर रहे हैं भाई अपन डार्क एज में, रोम की या यूरोप की, यूरोप की बात कर रहे हैं। हमने यूरोप में देखा था एक डार्क एज था जिसे बोलते थे अंध युग या जैसे बोलते थे काला युग भी बोल सकते हो। अब युग क्या था, उस युग में किसी ने ये कह देता था कि भाई साहब अगर कोई भी चीज़ दैविक है, बिल्ली रास्ता काट गई अब कुछ हो जाएगा, तो इसके पीछे भी एक दैविक रीज़न है भाई साहब। आज ग्रहण है तो ये दैविक है, हर चीज़ को हम दैविक से जोड़ देते थे। यानी माइथोलॉजिकल या मैथोडोलॉजिकल जो होता था वो किससे डिवाइन होता था, वो डिवाइन से जुड़ा होता था। अब ये कंसेप्ट हमारे थे तो कई तरीके के अंधविश्वास थे, कई तरीके की बीमारी हमारी अंधविश्वास थी। कोड हो जाता तो लेप्रेसी जो आज एक बीमारी हम उसे अंधविश्वास मानते थे पुराने ज़माने में। उसके बाद अगर किसी को माता हो जाती थी तो अंधविश्वास होता था, नहीं भैया ये माता का प्रकोप है, सूखा पड़ा तो प्रकोप है, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। इस डार्क एज के बाद जो एक अगला स्टेंजा आया वो कैसा आया था, जैसे बोलते हैं मॉडर्निटी। मॉडर्निटी में क्या हुआ, लोगों ने क्वेश्चन करने चालू किए। इसी के बीच में हमने दो इन्फ्लुएंस देखे, फर्स्ट वन इज रेनेसा और दूसरा एनलाइटमेंट। एक तो पुनर्जागरण हुआ और रेनेसा हुआ भाई साहब, नई नई जगह घूमो, नई नई सभ्यताओं को सीखो, तो लोगों ने कई सारे चेंज करे। इतने में ही फ्रांस में क्या आ गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के उसी टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, क्रांति आ चुकी थी, लोगों में बदलाव होने लगे थे। जो सोंज रहते थे, एक अपने एमपी का एक बहुत कॉमन वर्ड है सोंज। सोंज मतलब होता है इकट्ठा, जो इकट्ठे रह रहे थे वो टूट टूट के छोटे छोटे परिवार में बिखर गए। जब परिवार बिखर गए तो बेचारे वो पहुंच गए काम करने के लिए फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री पहुंचे तो वहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। लोग जो अमीर थे सोशल, वहीं गरीबी ने जन्म लिया, गरीबी के साथ भुखमरी आई, भुखमरी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट आया। और इन सबको स्टडी करने के लिए कौन आया, सोशलॉजिस्ट, और उन्हीं ने एक सब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या था, सोशलॉजी। तो अब हमारे पास अगला क्या कहता है, अगला कहता है सोशलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप। अब सोशलॉजिस्ट क्या करते हैं, समाजशास्त्री, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। किसकी करते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्रुप, ऑर्गेनाइज्ड, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी संस्थान है, सोसाइटी, एंड हाउ द पीपल इंटरेक्ट विद देयर कॉन्ट्रास्ट। और जब लोग इनके साथ आते हैं तो वो कैसे स्टडी करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब भी जैसे इन भविष्य में आपके बच्चे होंगे, अब बच्चों के स्कूल जाएंगे, जो एक आइडेंटिटी बैठी है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल, आप उसके सामने एक हम्बल बिहेवियर पहले शो करेंगे, नहीं नहीं हमारे बच्चे की कौन है, प्रिंसिपल है। अब पहले ही जैसे आप रूम में घुसेंगे आप कहेंगे मैम गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट, एक इज्जत आ जाएगी। बाहर बैठा एक चपरासी होगा, चपरासी उसे कहें कब तक खाली है, वो कहेंगे बस मैडम 2 मिनट में खाली हो रही। आपने ये देखा कि प्रिंसिपल के प्रति हमारा बिहेवियर कैसा था और उस चपरासी के प्रति बिहेवियर कैसा है। कोई बड़ा आदमी मिल गया तो यू आर जस्ट गोइंग टू बी वेरी पोलाइट और हम्बल होके नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते। कुछ लोग और पोलाइट हो जाएंगे, पैर छुएंगे, लेकिन वहीं एक गरीब मिल गए, चल हट साले हट। तो आपने देखा एक ही आदमी के दो नज़रिए, एक गरीब को देख के और एक अमीर को देख के। तो जब आप इस चीज़ को नोटिस करोगे तो आप ये समझ जाओगे कि भाई साहब सोशलॉजी किसकी स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर की, मनुष्य के बिहेवियर की, परिवेश में वो कैसा रह रहा है। तो सोशलॉजी क्या करता है, इन्वेस्टिगेट, इंपॉर्टेंट शब्द यही, इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करता है। किसकी करता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे कॉमन सी बात है, आई एम अ क्षत्रिय भाई, मेरा क्षत्रियों का एक भैया पूरा का पूरा ग्रुप है जो गुना में एक्टिवेट है। वो क्या करता है, रोज़ मुझे पोस्टर भेजता है जय माता की। जैसे हमारे सामने मीणा जी बैठे, इनका ग्रुप भी होगा एक जातिवाद का, जो ये कहते होंगे जय मीणेश, पहले ही सुबह सुबह मीणेश जय। ठीक है, पीछे धाकड़ साहब बैठे, इनके भी एक अलग, तो बटिया वाले की जय, बटिया वाले मतलब कौन, कृष्ण भगवान होगा, उनकी जय। सुबह सुबह एक सोशली, हमारी कोचिंग में भी कई सारे एक एक्टिव जो स्लीपर सेल हैं वो क्या करते हैं, वो सुबह सुबह उठने से पहले मुंह बाद में दोगे, पहले टेकरी सरकार की जय, वो भेज देते हैं। तो ऐसे कई सारे ग्रुप हैं, ऐसे ग्रुपों की इन्वेस्टिगेट के इन लोगों की मानसिकता में चल क्या रहा है। कल बारिश हुई, बारिश होने के बाद तुम लोग आए नहीं, कुछ मोबाइल पे एक्टिवेट थे, पूछ ले छुट्टी हो जाए। ठीक है, कुछ कह रहे हैं भैया हम आ गए हैं, अब आप पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे। आधा ग्रुप कह रहा है आज बारिश है, आज पकौड़े खाते हैं, रहने दो।
किसी ने कहा पढ़ना है, किसी ने कहा पकौड़े खाना है, कोई ये कह रहा बारिश है मेरी नई चप्पलें खराब हो जाएंगी, मैं कीचड़ में नहीं पहन के आ पाऊंगी, तो भाई साहब उसने मना कर दिया। 2 जने उसकी सिफारिश लगाने में लग रहे हैं। तो ये सब सोशियोलॉजी है ना यार, आप उसी चीज़ का तो स्टडी कर रहे हो, तो आप अपने सोसाइटी की स्टडी करते हो। जैसे एक लड़का है, एक लड़की है, दिवाली का टाइम था, पूरे मोहल्ले ने अगर लौंडों ने वाइट पहना तो सब क्या कहेंगे, भाई 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 भाई, और अपना भाई जा रहा है देखो वाइट पहना। वहीं लड़की ने अगर 2-3 ने वाइट पहना, जल कुकड़ी कॉपी करती है। तो वो एक अलग ही है। आप आइडियोलॉजी देखो, जब लड़के की कॉपी हुई तो भाई भाई, और लड़की की कॉपी हुई तो जल कुकड़ी क्या कर रही है, मेरी कॉपी कर रही है। दोनों की थिंकिंग कितनी इंडिविजुअल, तो आपके समाज में फैली हुई। इसलिए सब्जेक्ट बड़ा इजी है, इंटरेस्टिंग है, आप कैसे भी उसे मोल्ड कर सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। अगली चीज़ वो क्या कह रहा है, हाई पीपल इंटरेक्ट विद इन विद देयर कॉन्टेक्ट, आपस में हम लोग कैसे जुड़े हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑल ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी एज वेल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशियोलॉजी रेंजेस फ्रॉम द इंटीमेट फैमिली टू द हॉस्टाइल मोबिलिटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें क्या समझने आता है, ये देखो, सारे ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी जो हैं वो सब्जेक्ट मैटर करते हैं सोशियोलॉजी के। तो हमारा जितना भी मनुष्य, परिवेश, हमारी सोसाइटी, सब किसका पार्ट है, सोशियोलॉजी के। सोशियोलॉजी के बाद यहीं से हम एक परिवार में जुड़ते हैं, हॉस्टाइल मोब, हम मोब फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टू रिलीजियस कल्ट फ्रॉम द डाइवर्स ऑफ रेसेस। अब देखो यहाँ कितनी अच्छी बात करी, चाहे वो क्राइम हो, चाहे रिलीजन कल्ट हो, कल्ट ए, उसके बाद डिवीजन ऑफ रेसेस हो, जातिवाद मान लो, जेंडर मान लो, सोशल क्लास मान लो, और इसी के बाद चाहे वो हमारी कॉमन बिलीफ हो। कहने को तो हम सब मनुष्य हैं, लेकिन हमने सबको किस में बांट रखा है, जातों में, वर्गों में। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, वर्ग हो गए, उसके बाद हमारे लिंग वो हो गए, क्या हो गए, सेक्स हो गए, मेल हो गए, फीमेल हो गए, एक नया ओरिजिन आ गया। वो ओरिजिन कौन सा था भैया, एक अदर जेंडर आ गया। तो हमने समाज को कितने भागों में बांट दिया। इन सभी की स्टडी करने को क्या बोलते हैं। कल हमने मेंस का, इससे पहले हमने मेंस का एक टॉपिक करा था, वो क्वेश्चन क्या था जो मैंने तुम्हें मेंस में लिखने गया था, जिसमें हमें सोशल की छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ लिखनी थी। कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें, वो जिसमें आप वेरिएबल्स, अपन ने जब वेरिएबल्स पढ़े थे तो सोचो ये समाज की छोटी छोटी इकाइयां हैं, वेरिएबल हैं। इकाई कौन सी है, पुरुष समाज की एक इकाई है, स्त्री समाज की एक इकाई है, स्कूल समाज की एक इकाई है, फैक्ट्रीज समाज की एक इकाई है, सोशल बिहेवियर समाज की एक इकाई है, ट्रुथ सच समाज की एक इकाई है, झूठ समाज की एक इकाई है। समाज की इकाई कैसे, ये समाज में क्योंकि इसका रोल प्ले होता है, और इन्हीं सभी की स्टडी कौन करता है, कौन करता है, सोशियोलॉजिस्ट। और इसी का एक सब्जेक्ट बना दिया गया है, जो सब्जेक्ट का नाम क्या है, सोशियोलॉजी। सब वही तो है। तो आपके परिवेश में चाहे वो जेंडर हो, चाहे आपका कास्ट हो, चाहे आपकी क्रीड हो, वंश हो, जात हो, गांव हो, सिटी हो, तबका हो, कस्बा हो, सब किस में आता है, सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यही वाली बात बताइए कि सोशियोलॉजिस्ट मैटर क्या करता है। तो भैया मैटर इसलिए करता है क्योंकि सोशियोलॉजी समाज को समझने के लिए बड़े छोटे लेवल पे स्टडी करनी पड़ती है। अब स्टडी क्यों करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया था, अपन पंजाब को देखते हैं। अभी पंजाब एक बहुत हाईलाइटिंग स्टेट्स में था। मैं आपको 5 साल का पंजाब पहले 10 साल के पंजाब में ले चलता हूँ, फिर मिड का पंजाब करेंगे और आज का पंजाब करेंगे। जब भारत आज़ाद हुआ था तब कहते थे भाई पंजाबियों जैसी एक फिजिक होनी चाहिए। पंजाब मिलते थे, पंजाब के भाई साहब वहाँ की लड़कियाँ बुल्टा चलाती हैं, अपन बुलेट बोलते हैं, वो बुल्टा चलाती हैं वहाँ की लड़कियाँ। सरदारों में एक अपना क्रेज़ होता, अपनापन। लंगर सुविधा जो वो चालू करते हैं ना, वो किसी आदमी को या नस्ल को देख के नहीं करते, उनके लिए जो भी ज़रूरतमंद है वो लंगर में बैठ के खाता है। सही है, सोचो विचारधारा कितनी अच्छी है। अगर आप वहाँ हरमंदर साहिब जाओगे, हरमंदर साहिब स्पेशली अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पहुँचोगे तो अमीर अमीर लोग आपके जूते साफ करते देखेंगे। क्यों भैया, समाज में रह रहे हो, किसी के जूते आप साफ कर लोगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन आप उनकी थिंकिंग देखो कि उनकी थिंकिंग कितनी आगे, वो आपके जूते उठाएंगे, आपको एक सामान बिठाएंगे, और सामान बिठाने के बाद आपको भाई साहब खाना वाना प्रोवाइड करवाएंगे। जब ये खाना वाना प्रोवाइड करवाते हैं ना, तब आप उनकी सोच देखो। हमारे मंदिर देखो, आपने देखा होगा अभी सावन मास का महीना चालू होने वाला है, सामान आने वाला, 16 सोमवार होंगे। उज्जैन हो, चाहे वो अपने वहाँ चले जाओ, मथुरा चले जाओ, भीड़ पड़ती है लोगों की, पड़ती है, और पड़ने के बाद फ्री में खाना खिलाते। क्यों, सेवा। उनके में क्या है, सेवा।
आप इस्लामिज्म देख लो, इस्लाम में भी सबसे बड़ा महीना होता है भाई साहब जब वो क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, जैसे अपन व्रत करते हैं कि जब वो फास्ट करते हैं ना, फास्ट करने के बाद उनमें भी ये समझ है, उनमें भी प्रथा है, भले ही जाते अलग हो लेकिन बाकी सबका काम क्या है, उनमें भी ये प्रथा है कि प्रथा में क्या करते हैं वो लोग, वो एक दूसरे को आर्म्स देते हैं। आर्म्स मतलब क्या होता है, जैसे कोई गरीब दिख गया तो वो ये कहते हैं कि भाई साहब कुछ सबब का काम करो। अब सबब क्या होता है, सबब मतलब होता है कि आपने क्या किया है उसमें, सबब का काम मतलब हो गया कि आपने ये किया कि आपने कुछ दान दक्षिणा और ये सारी चीज़ दे दी तो सबब का काम कर दिया। तो यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ से समझो कि कास्ट और क्रीड में होने के बावजूद भी हमारी कितने कितने कंसेप्ट हैं। वही रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, अच्छी बात है। जैनिज्म देखा होगा आपने जैनियों के कोई लंगर नहीं देखे होंगे, वो जो भी काम करते हैं वो सिर्फ अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। तो ये उनकी थिंकिंग है। हमारे गुनाह में बहुत सारे जैन, आपने कभी देखा जैनियों का लंगर हो रहा हो या जैनियों ने कैंप लगाया हो? उनकी थिंकिंग क्या है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी बढ़ाना है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं उनके मंदिर बनवाने, अपने मंदिर देखोगे एक से एक शानदार पैसे देते हैं मंदिर बनवाने के लिए, वो राधा रानी बनने के लिए मंदिर देते हैं, पैसा दे रहे हैं। आप सोचो इतना पैसा गरीबों के उत्थान में लगा तो गरीबी मिटा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, अपनी अलग सोच है। सिखों की अलग सोच है, सरदार हो गए उनकी अलग सोच, मुसलमानों की अपनी अलग सोच है। उसके बाद आप एक और कम्युनिटी देख लो, बोहरा, दे आर द पार्ट ऑफ मुस्लिम ओनली, उनकी अपनी एक अलग सोच है। कोई भी बोहरा आपको भीख मांगता नहीं दिखेगा, वाय? उनकी कम्युनिटी में आगे बढ़ने के लिए बड़े बेनोवेलेंट होते हैं। बेनोवेलेंट मतलब सभी धर्मों के प्रति कैसे होते हैं, धार्मिक सहिष्णुता का भाव हमें उन्हें देखने को मिलता है। कैसा कि भाई साहब वो सबका आदर सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं करते कि तू अलग, मैं कट्टर हूँ, तू अट्टर है, हमें कोई मतलब नहीं, सब समान है। तो यही तो सोसाइटी होती है। अब इसी के बीच में आप भाई साहब कुछ और ऐसी कम्युनिटीज़ देख लो जो बिल्कुल कट्टर हैं, मारना ही धरे हैं भाई साहब, तू तेरा, ये मेरा। तो थिंकिंग का फ़र्क है। इसी थिंकिंग को पढ़ने के लिए हमने क्या करा, सोशलॉजी में यूनिट्स आती है इंडिविजुअल कैसा। अच्छा आप मुझे ये बताओ, अगर अपन सब सफ़ेद वस्त्र पहने तो क्या कोई अपने को फ़र्क कर पाएगा? हमने समाज को कैसे बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्लोथ्स। मैं क्षत्रिय हूँ, मूछे दाढ़ी रखूँगा, दाढ़ी रख के भाई साहब मेरा एक अलग रुबाब होगा, मैं बनाजी हूँ, मैं हुक्म हूँ, तो ये मैंने अपने आप को क्षत्रिय में बांट दिया। मेरा टोड़ ठोड़ तेवर उस जैसे होंगे। सरदार हूँ तो पग रखूँगा, पग के बाद भाई साहब गुरु की सेवा करूँगा, गरीबों की सेवा करूँगा, मेरा ये है। आज बुल्टा, जिप्सी के बाद रील, इंस्टाग्राम, ये सब हो गए भाई साहब। सेवा ने कहाँ करे? आप सोचो पहले जो डांस होता था ना, जैसे आप मुझे मतलब एक ऐसा शब्द है जो ये कहते हैं कि आज इंस्टाग्राम पे मुजरा चल रहा है भाई साहब। मुजरा मतलब एक तरीके का डांस। अब आप सोचो नृत्य जैसी चीज़ को आपने मुजरे से जोड़ दिया, समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो ये इसलिए ऐसा जा रहा है क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी, थिंकिंग चेंज होती जा रही है। पहले घर के परिवेश में व्हेन यू आर हैविंग एनी स्पेशल फंक्शन, भैया की शादी हो, बहन की शादी हो, उतने डांस होते थे। निकासी निकलती थी तो वहाँ डांस नहीं होते थे। आज बारात देखो कि बड़ा सा लहंगा पहना और उस दिन रोडों की सफाई नहीं होती जिस दिन शादी होती, क्योंकि उन्हें पता नच के साफ हो जाएगा भाई साहब। तो ये होता है, भाई लोट लगा रहे हैं, वो नागिन डांस करने के चक्कर में पूरा कोट समाज में आप क्या प्रेजेंट करें। वहीं ईसाइयों की शादी देखो, 4 इते से बोला है, विल यू मैरी मी, अंगूठा ले जा भैया जा, काम खत्म हो गई तेरी शादी। और वहीं हमारी शादियाँ देख लो, दहेज कितना चाहिए, महर कितनी चाहिए। सरदारों में ऐसा नहीं होता, उन्होंने तो साफ कह दिया भाई साहब हमारे होता है, देना है तो दे दो। उनके भी अलग डिमांड है, उनने कही वो लड़का कह देगा हमें जो चाहिए, वो कह देगा हमें पंजा चाहिए, जैसी भी चाहिए, हमें जो चाहिए वो चाहिए। सबकी कम्युनिटी अलग। इन सबको सेपरेटली स्टडी करने को क्या बोलते हैं, सोशलॉजी कहते हैं। क्लियर है, इतने में कोई डाउट? चलो एक मिनट।